मतलब भयानक खबर है ना। आप लोगों का आंखों में आंसू नहीं आए ना तो कहिए। तो इसका तो नहीं आग लगेगी, चाहे मैं पानी पियाऊं चाहे मैं कुछ पियाऊं, मैं तेरा इतना प्यार करूं ना। धीरे बच्चा, फिर बच्चा होगा मेरे पे कैसे आना है, जिसका बच्चा होगा उसमें मांगी। और किसके साथ तेरी माँ तेरी माँ दे देगी, अभी हमारे सुबह ले ले, तेरी माँ पे ले ले, ये तेरे देख लो कसम इसको, पे ले ले। कौन कहते इसको बीमार है, कैसे बीमार देख ले कल उस गुंजनता पर आया था यूं, आज खुद गले में गाल रखा है। फिर गुंजन को नहीं पाया से फेंकी थी और यहाँ पर ढेर लगा रखा है, सारा ढेर नीचे हलवाई मत कर दुआ। इतना दूध आवा है और मैं अपने बच्चों के लिए ले लूंगी नहीं इसमें तो सीधे खाना आ जाएगा। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत में दोपहर से हो रही है मेरी बहनों, और दादी की तबीयत थोड़ी सी ठीक है। दादी को जूस पियान लग रहा है, जूस से थोड़ा सा दादी का हजमा सा सही हो रहा और इतना दर्द भी नहीं हो रहा दादी का। और अभी भाई आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, वो भी तार गुंजन वास्ता है। देखो कितना का दूध लेवा है, यो भगोना भर का था, यो भगोना इतना इतना दूध आवा है और मैं अपने बच्चों के लिए ले लूँगी नहीं इसमें तो सीधे खाना आ जाएंगे हमारे। मतलब मेरे को तो पता नहीं के को है। देखो लड्डू लड्डू जलेबी जलेबी भी है इसमें, इतने इतने सामान आओ ना बस। और सॉस का तो मेरे सासू ने एक वही दर रखा है उनके वास्ते कि जब भी मन करेगा तो खांदी रही हो थम। मतलब उनके लिए सब कुछ है, मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं है ना मेरे लिए। दादी की तबीयत इतनी ख़राब थी कल, ऐसे लग रहा था कि बचेगी नहीं दादी, भगवान की दया से ठीक होगी मड़ी थोड़ी। और इन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या हो रहा क्या नहीं, डॉक्टर बुलाना कि नहीं। ड्रामे इतने करे मेरा पति नगर टेंशन। और रात को ना मेरे बच्चे को भी, दीबू को, पहले दीबू को ही उल्टी और फिर मेरे को ही उल्टी, बहुत दर्द। अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बस काम तो करना पड़ा घर में, और कौन करेगा मेरा काम, बच्चों को खाना कौन देगा। इसीलिए मैं उठ रही हूँ, नहीं मन नहीं बेरा, मैं किस तरह जी रही हूँ। छत के ऊपर जाना, कपड़े लेके आने। सुबह मैंने रो रो के कपड़े धोए, बाथरूम में इतनी दिक्कत हो रही थी मेरे, किसी ने नहीं पूछा कि भाई दवाई लानी, पति किसके लिए हुआ है, सुख दुख मंदा होगा, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं सोचा कैसे खत्म हुआ है। अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, मैं कर रही हूँ। हलवाई मत कर दुआ। मिट्टी खोदने आ रही है, चल भाई मिट्टी डालते हैं। आजा भाई भाई मैं मत खोदना, ये तो खोदते तो मट्टी गुरु मैं ऊपर जाती थी। आज माम ये काल दाब दे दूल्हे ते पैर पकड़ सिर दे जाएगी। पंडा ये पंडा थोड़ा छत के ऊपर आई हूँ, यहाँ पे ऐसे तो बहुत ज़्यादा शोर है। हमारे जो साइड वाला मकान इसमें टुकड़ी लगन लग रही है। और अभी कपड़े थे थोड़े से यहाँ पे, मकान को यहीं पे तय कर लेती हूँ। अभी छाम सी आ रही है यहाँ पे। और बाल्टी में मैंने भाई थोड़ा सा धनिया बोया था, ये बाल्टी मिट्टी की भर रखी थी, ये लग नहीं जमा। वैसे 4-5 दिन ही हुए हैं अभी। मका हरा धनिया बढ़िया लग गया, घर तय ले आई थी मैं, मेरी बहन ने डाल लिया था थोड़ा सा मेरे बैग में, मका थोड़ा सा ले आई थी उस दिन। इतनी ज़्यादा सर में, मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, सर में बहुत दर्द है। नीचे तो सारे दिन भर चै 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 चै, मगर थोड़ा छत के ऊपर जाऊंगे नहीं मन और सा हो जाएगा। नहीं सारे दिन भर लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो इनको बस गुंजन गुंजन, रात थोड़ा सा बुखार हो गया, इसको ये हो गया, दवाई लियानी। उनका तो इतना दिखा है, मेरा कभी नहीं, मेरे पति को मतलब मेरा कुछ भी। अभी दीबू को लेके आ गई हूँ बाहर, अभी दीबू ना आया है। और अभी क्या लेने, उनका जामुन लेने जाना मम्मा। आजकल क्या होती है बेटा, जामुन खत्म होगी। और भाई मैंने मिट्टी ऊपर से फेंकी थी और यहाँ पर ढेर लगा रखा है, सारा ढेर नीचे। और मिट्टी अभी मैंने सारी सी थोड़ी थोड़ी इनके जो ये दीवार है नहीं यहाँ पे लगानी है, थोड़े तासरे ठाक बहुत। पर आज तबीयत को नहीं ठीक नहीं, आज ये काम कर देती। और हमारे ना बाथरूम में, यहाँ पे पीछे बाथरूम है तो यहाँ सीलन आ रही है दीवार में बहुत ज़्यादा। पता ही नहीं चल रहा कि पानी मरा के बात हो रही है, पाइप फूट रहा या लीकेज है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और गली में बहुत बुरा हाल है इस टाइम,
जब तक गड़ी पक्की नहीं बनी तब तक कुछ नहीं कर। वही अभी कनिष्क भी ना लिया है। कनिष्क को बोला मम्मा होमवर्क करा दो, तो आज इसका 2 कॉपी का होमवर्क है। मैं करा लो, इंग्लिश ना हिंदी का और मैथ का। हाँ बेटा दे दूंगी, पहले होमवर्क कर सुंदर सा। मम्मी पहले दे दो फिर करूंगा। और दीबू देखिए कड़े जा रहा, इसके सिर्फ सारे दिन उल्टे काम रहा है। दीबू इधर आ जा, दिखावा को नहीं भी इतना शैतान है। दे दो। खुश इन्हें तो बस पैसे थे मतलब है सारे दिन भर और कुछ नहीं। और दीबू की अपनी अलग ही मस्ती चली रहा। ओए सांप है वहां पे, देखिए पैसे मिल गए, चला गया दुकान के लिए इनका 100 बच गया। तो वही मैं और दादी अभी यहाँ पे बैठे हैं। मैंने अभी खाना पीना बनाना था पर यह चुड़ैल कुछ नहीं करने देती। रसोई में जाऊँ धक्के मार के काट दे हुए। सुबह भी मैंने वही काटी थी और ये भी मेरे बच्चे देखिए रोटी मांग गए थे और किस तरह दूं मैं इन्हें रोटी। करने जल्दी कुछ भी जाने खातर नहीं किसी खातर बड़ी खराब लगाई बोली पानी में को सुक्का न काट दिया। दम्पी हाँ निकल की जुबान। कल तो मर रही थी तू, मरने वाली हुई थी बिल्कुल ही। हम तो मना रोज मैं भी आई थी आपकी सेवा करने के लिए। मैंने क्या मरते हैं बुला के लिए कुछ नकटी हुई बोल रहा हूँ मेरे पे बल्लिया जांदा नहीं खड़े जांदा नहीं चक्कर आवा है। थम भी तो जुलनी पड़ोगी मैंने कहा मैं फिर समारी करो एक दिन एक बार मन से ना जोड़ में को सुक्का काटना लगाई होता मैं। अब देखो अभी ठीक होगी, कल तो कैसे हुई थी। आगे दोनों एक अभी मरेगी इसको। मैं तो दुआई खा खा का सांस पूरे कर रही हूँ। नागन है ममता खुद ही नागन हो रही खुद मैं क्यों करूँ दूसरा नागन बता। सामने तो मैं कान खोल कहाँ दी मरेगी, इनसे तो भगवान भी डरता है। ये कहाँ मरेगी, ना मरता तो सारी चीज ये भी ऐसे ही फिर बच जाती है, फिर बच जाती है। इतनी बार इसका लाग लिए पे भी भगवान ही सनम हेरो करता है। डरता है भगवान भी, ऐसे पूरे इंसान से तो डरता ही है भगवान। बेटा हम घर की बोली जो लिया का है जो था मैं नहीं सुतरी लाग दियो सुहान दियो मैंने दे जो टीवी दे दियो। कल मर रही थी दादी तो बिल्कुल ही मर ऐसा रही है, खत्म है बस, अपना जीवन देखो खत्म है बिल्कुल ही। दादी चुप हो जा, नागिनों के लोग का कोई फायदा नहीं है। हाँ फैल मचा रही थी, बड़ी कहीं नहीं कुछ मारा था, फैल भरी थी सारे। हर देखा अब देखा सिर्फ जुबान चल रही है मम्मी इसकी। इसके यहाँ तो सारा दिन है प्रिया कदी माने भी खवाया सब बड़ी बड़े काके होंगे तो मां ये दे दे निकाल के जो ये अभी बच्चा होने वाला उसको देंगे। फिर बच्चा होगा तो मैं क्या करूं दे दे उसकी मां। देखो आग लग रही ये दे दे क्यों मेरे तक 70 बारी आ लिया बेशरम औरत कदी मेरा पति तू बेशरम। ये दे दे काट के ये दे दे काट के आग लग रही इनका। मैं कर आई थी मेरे खातिर ये दे दे बच्चा फिर बच्चा होगा मेरे पे कैसा है जिसका बच्चा होगा उसमें मांगी और किसके साथ तेरी मां दे तेरी मां दे देगी तेरे सासू दे देगी कर रखा है तो या कोनी तेरे सासू पहले तेरी मां पहले ये तेरे देख कसम पहले ले कौन कहते इसको बीमार है कहीं से भी देख लियो कल उस गुंजनता पर आया था यू आज खुद गले में गाल रखा। फिर गुंजन कोनी पारती फैंसी पारेगी फैंसी करवा दे। देखते जाइए सोने की चंदन की लकड़ियां फूकेंगे घिया के चरड़े दे देगा नड़ावेंगे चोटियां में घी रगड़ेंगे देखिए तो क्या और फूंगा फूंगा चरका माछली फिर अगर गोल में चरकाए करे न्यू चरकर मार कर लात माँ बेटिया कर फट जाएंगी बैठ के देखती जाएगी आपको फूकेंगे चंदन की लकड़ियां में। मुंडे का चल तुम क्या है ना फूकी हो ता मैं फूको तेरी सासू में। और दादी आगे अंदर कमरे में मैं तो सारे जने परले कमरे में बैठे बेड वाले कमरे में ना मानने ओढ़े एसी वाले कमरे में जाने दिन दे ना परले कमरे में पूरे बैठे रहो तुम पूरा यू कमरा था इसमें पड़े रहे करो। इस तरह की बात को ओढ़े तो वो मेरी सासू सोएगी परले कमरे में और ओढ़े एसी वाले कमरे में कब हम सोएंगे। हम तो पीछे भी लाई काम खाए दर दौरा भी खोल दिया कुछ भी नहीं क्या है जो गर्मी छोड़ कहा जमाने कुछ भी नहीं मिल रहा कुछ भी। लोग पता नहीं कैसे कैसे लोग इस दुनिया पीछे आके निकलते बाल को सोवांगे रे बाल गर्मी में मरेंगे रे कौन करेगा नहीं म्याणी ऐन कर कब तक मन तो समझ नहीं आता पर हिम्मत रखनी पड़ा। दादी रो के कुछ नहीं मिलता रो के तो बस अपना आंख खराब करनी। पीछे कुकर लाने लग तेरे पहले ही कुछ नहीं दिखता पहले तेरी तबीयत खराब है। लोग दुनिया में ऐसी नहीं है कि मैं ही दुखी हूँ दुनिया में बहुत दुखी है। मेरे जाने ठीक सोएंगे पैर पैर का गर्मी हो रही चुप हो जाओ। इधर कड़े के पानी आए टकड़े के पर गए थे मर वाले पला गहन कर रहे हैं ये नहीं मरी कटी रह दिन की कड़ियां दब का बस दादी चुप हो जा मैं तेरे गिर लो मन अभी तेरे साथ की बहुत जरूरत है। क्यों करता पांच गर्मी में कुकर मर रहा बड़ा को सारे तो लोचेंगे सारे तो वही टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा और इन लोगों ने मारे के लोग कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। दुनिया में ये नहीं है कि प्रिया ही दुखी है मेरे जैसी कहीं बड़े दुखी है। आप लोग सपना को देख लो
मेरे पास तो चलो पति है कहने के लिए, वो बेचारी विधवा लगाई है, 2 याने याने बालक है उसके भी, छोटी छोरी जैसे 2 मेरे बच्चे ऐसे ही उसके 2 बच्चे हैं। उसके सास ससुर ने कैसे गिलो थोड़ी करी है, पर नहीं में बहुत लोग दुखी है। आप लोगों को अपने घर की बात बताऊंगी जो मैं आप लोगों के साथ मैंने अभी तक शेयर नहीं करी। इतनी मतलब भयानक खबर है ना, आप लोगों का आंखों में जो आंसू नहीं आए ना। तो मेरी ननद है, मेरे पति से बड़ी है, वो सोई नाम उसका, आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी। तो ये खबर है गोरंडा की, करनाल में पड़ता है गोरंडा। वहां पे 4-5 दिन हो गए, इतना बड़ा हादसा हुआ, बहुत ज्यादा। एक फौजी भी शहीद हुआ है। आप लोगों ने यह खबर सुनी होगी। वहां पे जो मतलब सबसे हाई वोल्टेज वाले करंट हुआ है, एक टेम्पू भरा हुआ था पूरा, मतलब लोगों से वो बागड़ जावे थे दोग मारने के लिए। उसमें कई छोटे बच्चे भी थे, एक 7 महीने का बच्चा भी था उसमें। 3 दिन में नया में तो काटे छोट पड़े हुए। मेरी बात सुनो, उसमें मेरी जो ननद है उसकी जेठानी भी थी, और जेठानी बेचारी उसके के लोग पहले भी भगवान ने कोई कसर निकाल रखी थी। उसके पहले एक बेटा, मतलब 2 बेटे थे उस पे, पहले एक थोड़ा सा मतलब अदना सा था बेचारा, उसकी डेथ हो गई। 16-17 साल का पालिया पोसिया बड़ा किया माँ ने, उसकी डेथ हुई। फिर दूसरा बेटा खान कमान जोगा था, 20-22 साल का था, वो भी अभी 1 साल हुआ उसको अप्रैल में, उसकी डेथ हुई। उसने अपने आप को खत्म कर लिया। माँ के पास के बच्चा कुछ भी नहीं, माँ और बाप रह रहे थे, बेटी ब्याह रखी थी वो बेचारी। मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी भी बात बता रही थी। मैं कहा मम्मी, मेरी सासू उस दिन जा भी रही थी, बाहर जा रही थी मेरी सासू, तो उन्हें भी वो बात बताई थी मेरे, और मैंने खुद भी न्यूज देखी थी, मेरे खुद भी रूह काम की थी मतलब। और मेरी सासू उस टाइम मिल के भी आई थी उसी दिन। तो वो बागड़ जावा थी, एकदम ही बढ़िया, उसका टेम्पो जावा था बहुत बड़ा। आप लोगों ने देखी होगी, कईयों ने, मेरी बहनों या खबर कमेंट करके बताना कितनी खतरनाक मतलब हादसा हुआ, सारे न्यू मर गए। और मेरी जो ननद है उसकी जेठानी वो भी जावे थी बेचारी, टेम्पो में बैठे थे, और जिस तरह वो बाहर भाग गए, मतलब टेम्पो में एकदम करंट लग गया, उसके ऊपर भी तार डैगी, तो करनाल ले गए हॉस्पिटल में, वहां जवाब दे रखे। कहीं की डेथ भी हुई है, बूटी बूटी लगाई भी थी। वो चंडीगढ़ में है, जिंदगी की और मौत की लड़ाई, मतलब ऐसे लड़ रही है वो। उरत है बाजू सारी कटेगी, 4-5 लाख रुपए लग गए कोई, और मतलब दोनों टांगे वो सो रही है, सूख रही है पूरी। जो पहले बाजू में पूरा आलू रखे थे, जब फोटो देखे रहा मैंने, वो रूह कांपे उन फोटो को देख के भी। तो उसकी बाजू कट गई बेचारे की, कुछ भी नहीं बच रहा। अब उसकी मतलब डॉक्टर ने ये बोल रखा है कि टांगों का भी कोई भरोसा नहीं है, टांग भी दोनों कभी भी जा सके। पर उन्हें इतनी वो करने के लिए अंदर की हम पैसे लगा लेंगे। फिर डॉक्टर ने भाई उन्हें बोला कि 6 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए। आगे की जो पैरों की उंगलियां होती है ना, ये काटनी पड़ेंगी, क्योंकि पैर भी सारे खत्म हो रहे हैं, पैरों के नाखून वगैरह सब जा रहे हैं जल कर। और आप लोगों ने देखो, वो फौजी बेचारा अपने घर था, बचाने जाओ, तो उसकी पत्नी ने बोला कि भाई बाहर देखो कुछ है, उसके ऊपर नंगे पैर भाग गया, जिस तरह तार डह गई और गिल्ली शहीद हो गया। वो भी इतना नुकसान हुआ मेरी बहन। दुखी तो दुनिया में बहुत लोग हैं। बेचारी फंसी फसाई गाड़ी राम ने मेरे साथ देखो, मेरे पति ने मतलब मेरी शादी, मैंने कितने लाड, मैंने ये था मैं प्यार करती हूँ, मेरा उम्र भर साथ देगा, मैं भी इसका साथ दूंगी। इन्हें उस बबीता के लोग वो कर लिया, फिर वो गुंजन, और वो प्रेग्नेंट भी है। तो दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं मेरी बहनों, एक तो एक दुखी है। पर मैं तो इतनी परेशान हो रखी हूँ कि क्या भगवान तो करने कर दे, भगवान कर दी, राम ने कर दी, जो बंदे अपना टैपो लग रहे करन मारी ब्रेन मट्टी। मेरी बहनों, कुछ मेरी बहनें चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाती है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देख लो। मेरे पति ने इस तरह चुड़ैल से पानी पियान लग रहा, मेरे तो आज तक दवाई भी नहीं पूछ, कुछ चीज भी नहीं पूछी। मेरी इतनी तबीयत हो गई थी रात खराब के, बड़ा सा न्यू पूछ लिया उठ के किसी ने कि क्या हो रहा, दवाई तो नहीं चाहिए। मतलब ये आग लागेगी, चाहे मैं पानी पियाऊं चाहे मैं कुछ पियाऊं, मैं तेरा इतना प्यार करूं ना, इतना प्यार करूं, मरना इस तरह इतना प्रेम है ना, बता नहीं सकता मैं। और मैं तेरे गला कोई बैठ बनाना चाहता, निकल जाता हूँ, झूठा पी ले कोई दिक्कत नहीं, झूठे में प्रेम प्यार ज्यादा बढ़ है। देख यू हुआ प्यार तो एक दूसरे का झूठा पीना, अरे हमारा इतना प्यार करा बहुत ज्यादा, बस तो मेरी है गुंजन,
मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं। इन्हें बुरे वक्त में मेरा बुरे वक्त में बहुत बुरा करे ना मेरा, तो ही मेरी सब कुछ। अपना बच्चा जाएगा, टेंशन ना लेगा तो ले जो था नगर ना भगवान तो देख